नमस्कार दोस्तों, आज एक नया पौधा जिसका नाम है जापानी माल्टा। सुना है आपने जापानी माल्टा? काफ़ी कॉस्टली होता है और विटामिन मिनरल से भरपूर होता है। विटामिन सी का स्रोत जैसे जानते हैं आप कि जितने सिट्रस फ्रूट हैं विटामिन सी का बढ़िया स्रोत होते हैं। तो ये जापानीज़ लोग जो हैं इस माल्टे को उगाते हैं और उसके लिए बड़े पेड़ की बड़े जगह की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए छोटा सा पौधा है, इसके अंदर ये फल देख सकते हैं आप, ये फल देखिए, ये फल देखिए और ये देखिए। तो इस तरह से माल्टा का साइज़ जो है अच्छा खासा, जो आपको मार्केट मौसम्बी होती है वही साइज़ हो जाता है और छोटे से गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। और जापानीज़ लोग जानते हैं आप कि जो विटामिन मिनरल से भरपूर चीज़ें उगाने में माहिर हैं, तभी तो वहाँ के लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, कोई 125 साल, कोई 150 साल। और वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब बुजुर्ग ज़्यादा है और नौजवान कम। तो आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये 300-400 रुपये या 500 रुपये किलो खरीदना मुश्किल है। लेकिन एक पौधा लेकर के आप घर में लगा लेंगे तो इससे आपको इस फल की प्राप्ति बिल्कुल हल्के में, यानी कि कम से कम कॉस्ट में हो जाया करेगी। ये देखिए, ये फल लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए इसमें भी 3 फल है, इसके अंदर भी लगा हुआ है, इसके अंदर भी। तो ये फल लगाने का जो है टोटल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि इस जापानीज़ माल्टा को आप अपने घर में लगा सकते। दोस्तों हमने लिया है इसके लिए 14 इंची का गमला, जो कि ये मिल्टन कंपनी का गमला है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। 14 इंची का क्यों लिया? 10 इंची में लगाएंगे तो 2 साल में रूट बाउंड हो जाएगा। तो 14 इंची का गमला लिया हमने। लेकिन 14 इंची का मतलब नहीं है कि रोज़ पानी डाल देंगे। पौधा छोटा है तो पानी की कमी रखेंगे। कहने का मतलब एक बार पानी हम डालेंगे, इसके बाद गुड़ाई करके छोड़ेंगे। जब तक 3 से 4 इंच मिट्टी इसकी सूख नहीं जाती तब तक हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो ये गमला ले लिया हमने और इसमें देखिए अच्छे खासे जो है 8 से 10 mm के होल हमने 3 रखे हैं। इन होलों के ऊपर हमने क्या करना है, ये 3 टिपरी, एक ये दूसरा होल पे और ये तीसरे होल पे, ये 3 टिपरी हमने इस पे रख दी। 3 होल किस लिए किए हैं? क्योंकि आप लोग कहेंगे एक ही होल होना चाहिए। 3 होल इसलिए है, मे भी किसी वजह से एक होल बंद हो जाए तो 2 तो खुले रहेंगे, दूसरा भी बंद हो जाए तीसरा तो खुला रहेगा एटलीस्ट। वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे एरोप्लेन के अंदर डबल इंजन लगाया जाता है कि मे बी हवा में चलते हुए एक इंजन में कोई खराबी आ गई तो दूसरा इंजन स्टार्ट करके बचा जा सकता है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने इसमें 3 होल किए, गमला बड़ा। अब बात आती है मिट्टी की। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जो है इसकी रेतीली कहें या वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी खड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि हम पानी डालें और 4 दिन तक, 3 दिन तक या 2 दिन तक पानी इसमें खड़ा रहे। तो ऐसे में पौधे के जड़ों को सांस नहीं मिलेगा और पौधा हमारा मर जाएगा। तो देखिए हमने उसके लिए क्या इंतज़ाम किए हैं। उसके लिए इंतज़ाम हमारे रहते हैं मिट्टी के अंदर, जो सिंपल मिट्टी। अब हमारे इंडिया का जो विभिन्न एरिया है, विभिन्न तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं लाल मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है। तो इस तरह की मिट्टी में अगर रेतीली मिट्टी है तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे लाल या काली मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव कराना प्लांट को। तो उसके लिए देखिए क्या डालते हैं। एक तो ये कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक का नेचुरल सोर्स, जहाँ बोन मिल डालते हैं वहाँ पर मैं इसको प्रयोग में लाता हूँ। और जहाँ पे मिट्टी भारी है, हैवी है, चिकनी है, लाल है, काली है, तो वहाँ पर हम राइस की मिट्टी के हार्डनेस के हिसाब से, मिट्टी के टेक्सचर के हिसाब से राइस का 1 भाग या 2 भाग यूज़ करवा देते हैं। फिर आती है ये नीम खली की बात। नीम खली क्या काम करता है? नीम खली काम ये करता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर जो कीटाणु हैं या कहें कि बैक्टीरिया, फंगस वगैरह है, उसको ख़त्म करता है। और इन पत्तों पे जो शाइनिंग आती है, जैसे हमारे क्रीम या तेल लगाने से फेस पे आती है, इसी तरह का काम करता है। तीसरा, न्यूट्रिशन का भंडार खजाना जो है वो है हमारा लीफ कंपोस्ट। आप इसकी जगह, लीफ कंपोस्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट, लेकिन उसमें जो है टोटल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप जो है बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद की जगह लीफ कंपोस्ट यूज़ करें तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब मात्रा कितनी डालनी है? 6 भाग मिट्टी का, यानी कि 1 तसला लिया, 6 तसला मिट्टी, और उसमें 1 तसला ये खाद मिलाते हैं, 1 तसला राइस का मिलाया, 1/4 तसले का हिस्सा जो है नीम खली का, और आधा तसला जो है हमें एक कैल्शियम पाउडर मिला है। तो दोस्तों ये मिट्टी हमारी तैयार है, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल है, जिसमें हमारा ये जापानीज़ माल्टा फल देगा और अच्छा फल देगा। जब इतनी सी थैली में फल आ रहा है तो हम 14 इंची के गमले में दे रहे हैं, तो ये फलों से पूरी तरह से भर जाएगा। और मैं इसका अपडेट आने वाले 2 से 3 महीने में ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई। इसमें फिर से बता देता हूँ एक बार, याद रखिएगा, 6 तसले मिट्टी लेना है
और 1 तसला जो है राइस हस्क लेना है, ये देखिए, और आधा तसला हमें कैल्शियम पाउडर लेना है, 1/4 तसले का हिस्सा जो है नीम खली, और 1 तसला पूरा जो है हमें लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद लेंगे। इस तरह से हमारी हो गई मिट्टी तैयार। अब हमें इन मिट्टी को गमले में भर लेना है। गमले में भरने के लिए ये देखिए टिपरी हमने डाल रखी है, और बड़े आराम से डालना है ताकि टिपरी की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो। ये सेट आ गया बिल्कुल। तो इतनी ही मिट्टी रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस थैली को निकाल लेंगे, रूट डिस्टर्ब ना हो ऐसा करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने थोड़ा सा प्रेस किया और ये देखिए ये खींच दिया हमने, ये हट गया। ये थैली हमने निकाली, जो रूट्स है इसके अंदर बॉन्ड वो जो है अब इनको खुलने की जगह मिल जाएगी। देखिए कैसी रूट्स चल रही हैं इसकी। तो ये हमने लिया। और अब अधिक फल के लिए हमें क्या करना है, अधिक फल के लिए दोस्तों हमें लेना है इसका जो स्पेशल खाद है फल के लिए। ये देखिए ये हमारा फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है। फ्रूटिंग प्लांट मिक्स हमने लेना है क्योंकि जो फल है उसकी संख्या 10 टाइम्स ये कर देता है। तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई प्लांट ऐसे लगाते हैं नया जिसका रूट डिस्टर्ब हो तो उसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया प्लांट लगाते हैं उसको पहले सर्वाइव करने के लिए जैसा कि देखिए कि हमने इस मिट्टी में जो कुछ मिलाना था मिला चुके हैं। तो इसको लगाएंगे और जब ये सर्वाइव कर जाएगा तब 1 महीने 1.5 महीने बाद हम इस खाद का प्रयोग इसमें करेंगे। कितना करेंगे ये भी बताता हूँ, कितने टाइम बाद करेंगे ये भी बताता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। तो पहले हम इसमें पौधे को लगाने के लिए जो मिट्टी ली है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमने ये डाल दिया। बहुत ज़्यादा तेज प्रेस नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। और गमले में जगह जो है आप लोग बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। गमले में 1 से 1.5 इंची जगह रखिए, जैसे कि देखिए मैंने लगाया, और गमले में हमने 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़नी है। ऐसा किस लिए, क्योंकि देखिए अब बारिश होगी और इसमें गमले में जगह, आधे गमले में मिट्टी है आधा खाली है, पानी सारा भरेगा और ड्रेन होगा नीचे से। ड्रेन नीचे से होगा, ज़्यादा पानी पड़ने से जितना न्यूट्रिशन है हमारा सारा वॉश आउट होके बाहर आ जाएगा। इसलिए गमले में मिट्टी की मात्रा प्रॉपर रखिए, बहुत खाली ना रखें गमले। तो ये हमारा पौधा लग के तैयार है। अब बात आती है पानी की दोस्तों। मिट्टी गिल्ली है, बरसात हुई है, बरसात के दिन है, तो हम इसमें सिर्फ 1 लीटर पानी डालेंगे कि ये मिट्टी जो है इसके जड़ों के आसपास गिल्ली हो जाए। ये देखिए, तो ये पानी सफिशेंट है। अब आगे हम इसको रख देंगे। और ये पौधा मंगवाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517 हमारे पास अवेलेबल है। और आप देखते होंगे ये सारे पौधे एक से एक फ्रूट प्लांट जो कि छोटे में गमले में फलने वाले हैं। पूरी हमारी नर्सरी देखिए, यहाँ से हम ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं और ओरिजिनल पौधा मिलेगा, सेफ जाने की गारंटी है। पौधा आपको मिले, बॉक्स ओपनिंग की वीडियो बनाइए। अगर पौधा टूटा फूटा ख़राब है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम दोबारा पौधा भेजें या पेमेंट रिटर्न करें। लेकिन बॉक्स ओपनिंग की वीडियो ज़रूर बनाइए, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमारा कंपनी के साथ टाई अप होता है। प्लांट अगर आपका ख़राब गया है, टूटा फूटा गया है, तो हम आपको रिवर्स करेंगे। तो दोस्तों आप मंगवा सकते हैं और अपने घर में ये सारे फ्रूट प्लांट ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल 7 साल बाद फूल लगेंगे, फल लगेंगे। साथ के साथ जैसे कि देख रहे हैं फ्रूटिंग लगी हुई है, तो सीज़न जिसका होगा फल और फूल लगा हुआ भी मिल जाएगा। 12 मासी लेंगे, जैसे आम वगैरह है, अमरूद है, तो उसमें फल फूल आता हुआ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आपके साथ साझा करता रहूँगा।